अस्सलाम वालेकुम जी। रमज़ान का जो है वो पहला अशरा तकरीबन मुकम्मल होने जा रहा है। परवरदिगार आपकी इबादतों को कबूल व मंजूर फरमाए, अपनी रहमतों का नज़ूल करे आप पे। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अब गर्मियाँ आ रही हैं, तो गर्मियों से पहले आपने जो है वो अपने जानवरों का किस तरह से ख्याल करना है। ये नहीं है कि अचानक गर्मी आ गई तो जो है उसके आने के बाद जो है आपने कि सोचना है कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। पहले आपने जो है वो उसका ध्यान कर लेना है। उसमें पहले सबसे पहले तो तरीकेकार ये गर्मियों में आने से पहले कि सबसे पहले तो आपके पास एक शेड वाली जगह का मौजूद होना जरूरी है। जिस तरह के आप ये देखें, ये पीछे सारा शेड बना हुआ है, ये ओपन एरिया है, लेकिन जो है शेड अवेलेबल है कि जब ये चाहें तो ये धूप वगैरह से बच के साए में जब ये जाना चाहें तो ये इजीली बैठ सकते हैं। अच्छा, एक तो नंबर चीज मैंने आपको बताया सबसे पहले कि आपके पास एक शेडी एरिया मौजूद होना चाहिए, जहाँ पे मतलब शेड हर वक्त इनके लिए दिन के टाइम में जब टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो मौजूद हो। इसके अलावा जो है दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने प्री प्रेपरेशन करनी होती है। प्री प्रेपरेशन का मतलब ये हो गया कि मौसम शदीद गर्म होने से पहले जानवरों की बॉडी के लिए कुछ चीज़ें, कुछ खाने में उन्हें ऐसी चीज़ें देनी होती हैं कि उनकी बॉडी गर्मी एब्जॉर्ब करने के लिए जो है वो तैयार हो जाए। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लोग मुख्तलिफ तरह की दवाइयाँ भी देते हैं जानवरों को, गर्मियों के लिए भी, सर्दियों के लिए भी। मैं इस तरह की चीज़ों को ज़रा अवॉइड करता हूँ। ये चाहता हूँ कि मतलब दवाइयाँ जो हैं उनमें ये नहीं आपको पता होता, फार्मूलाज तो लिखे हुए होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल उसमें क्या है या उसका क्या असर हो सकता है। जाहिर सी बात है जो है वो ना आपके सामने बनी हुई है, और जब आपके पास देसी और ऑर्गेनिक चीज़ें ऐसी मौजूद हैं आपके पास जो आप दे सकते हैं, तो फिर दवाइयों पे जाने की मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं है। सबसे आसान तरीका ये है कि गर्मियाँ शुरू होने से अप्रॉक्सीमेटली जब आप वेदर फोरकास्ट ये देख लें कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर 40 के पास जाने वाला है, तो उससे एक आधा हफ्ता पहले जो है वो आप इन्हें दही देना शुरू करें, और दही में सरसों का तेल मिला लें। 1 पाव दही फी एनिमल के हिसाब से, और उसमें 1 पाव ही तेल, ये आप मिला लें और अच्छी तरह मिक्स करके जानवर को दे दें। कुछ लोग जो है वो मुंह में किसी पाइप के थ्रू खिलाते हैं। मुझे कभी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कि हम ये करते हैं कि खुरली में पानी जो है वो डाल देते हैं, पानी वाली खुरली में सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, और जो है उसके साथ ये होता है कि जानवर साथ साथ उसे खुद खाता रहता है। उस दौरान हम जानवर को कुछ खाने को नहीं देते, यानी सबसे पहले जानवर की प्रायोरिटी ये रहे कि वो खुरली साफ करनी है। आपने हर दूसरे तीसरे दिन के वक्फे से जानवर को ये देना शुरू कर देना है। आप फी एनिमल, जब एक जानवर ने 1 किलो दही और 1 किलो सरसों का तेल पी लिया, फिर आप इस हवाले से बेफिक्र हो जाएं कि उस जानवर को गर्मी लगेगी, टेम्परेचर कितना भी होगा। और आने वाली गर्मियों में इंशाल्लाह जिंदगी बखैर मैं आपको दिखाऊंगा कि शदीद गर्मी होगी, 42-43 टेम्परेचर हुआ होगा और जानवर सुकून से बाहर बैठे हुए होंगे। उसकी वजह यह होती है कि जब जानवर अंदर से फिट होता है तो उसका फायदा ये होता है कि फिर उसे महसूस ही नहीं हो रहा होता कि गर्मी किस तरह की है या किस तरह की नहीं है। लेकिन ये प्री प्रेपरेशन है। मैं ये चाहूंगा जी शदीद गर्मी आने के बाद मैं ये सब कुछ करूं तो फिर उसका रिजल्ट जो है वो ऐसा नहीं होता। अच्छा, चौथी चीज जो है ना वो ये है कि पानी जो है ना इनके पास हर वक्त अवेलेबल होना चाहिए, जो है ताज़ा पानी। और देख हमारे यहाँ एक ना बड़ा एक प्रैक्टिस है कॉमन के जी जानवर गर्मियों में 3 दफा पानी पीता है। देखें, आप ये बात कभी भी डेफिनेटली नहीं कह सकते कि जानवर कितनी दफा पानी पिएगा। आप खुद देख लें कि आपको कितनी दफा दिन में प्यास लगती है गर्मी में। तो जानवर के पास हर वक्त मौके पे पानी मौजूद होना चाहिए ताकि वो अपने आप को गर्मी से बचा सके। जिस जानवर के पास पानी होता है उसे आप गर्मियों में भी साइलेज डालें, कोई भी खुराक डालें, चने डालें, जानवर को कोई परेशानी नहीं होगी और वो इजीली अपनी गर्मी की जो है वो गर्मी का जो मौसम है उसे बर्दाश्त कर लेगा। अच्छा, एक आपको एक और बड़ा जो है वो अलमिया बताता हूँ पाकिस्तान में कि चीजों में जानबूझ के जो है वो रुकावट जो है वो बनाई जाती है। अब ये जानवर मैंने लिया था मुख्तलिफ, आपने वीडियोस में देखा होगा, ये इस जानवर पे टैग लगा हुआ था वैक्सीनेशन का, मतलब कि जानवर की जो मौसमी वैक्सीनेशन है वो हुई हुई थी। फिर उसके बावजूद इस जानवर, ये देखें, बाकी जानवरों से जो है वो बिल्कुल अलहदा खड़ा हुआ है। अब इसके पाँव में सूजन हुई हुई है, ऐसे बुनियादी तौर पे देसी जबान में कहते हैं खुर आना या मुंह खुर की बीमारी कहते हैं, जिसमें जानवरों के जो पाँव हूफ्स हैं, खुर हैं, वो सूज जाते हैं, उस पर जख्म हो जाता है। अभी इसकी जो है वो वैक्सीन हुई हुई थी, ठीक है। अब इसको अलहदा किया है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के मामला होते रहते हैं जब आपने जानवर रखे हुए होते हैं, इसका तरीकेकार ये है, अगर इस तरह की कोई भी चीज आपके जानवर को हो गई है तो सबसे पहले तो आप उसे अपने बाकी जानवरों से अलहदा कर लें, और उसके बाद जो है वो ये है कि
उस जख्म को आपने डेली बेसिस पे साफ करना है। नीचे रेत जिस तरह ये बिछी हुई है इस तरह बिछा लें ताकि पाँव पक्की जगह पे ना पड़े, ताकि उसको जख्म ना हो। ये नीचे जरा करके दिखाएंगे, रेत इसकी जो है वो सारी रखी हुई है कि ताकि पाँव इसका नरम जगह पे हो तो इसको जख्म का, उस दर्द का जो है वो एहसास ना हो, जिस तरह प्लास्टर के अंदर रुई रखी जाती है। इसके बाद जो है वो इस पे स्प्रे हुआ हुआ है पर्पल कलर का, इसके पाँव पे जरा जूम करके दिखाएं कि ये, इसे हमारे देसी जबान में जो है वो पिंक स्प्रे कहते हैं। ये एक स्प्रे बेसिकली इसलिए होता है कि ये जख्म जो है वो जानवर पे, उसमें मक्खी जो है वो कम से कम बैठे। अब इसकी जो है अगेन आज दोबारा वैक्सीनेशन और बाकी फ्लॉक की भी वैक्सीनेशन कर दी है, लेकिन ये बड़ा अलमी है कि चीजें पहले हुई भी होती हैं उसके बावजूद बीमारियां आती हैं। इसका मतलब ये है कि पैसे दे के भी आप 2 नंबर वैक्सीन जो है वो खरीद रहे हैं। खैर, तो ये थी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि गर्मियों में जानवरों का अपने ख्याल जो है वो किस तरह से करना है, और दूसरा इस तरह की अगर खुदा ना खासा कोई बीमारी जो है वो जानवर में आ जाए तो आपने उसको टैकल किस तरह करना है। बाकी ये जिम्मेदारी है आपकी कि वैक्सीनेशन जो है सारी टाइम पे होनी चाहिए। टाइम पे सारी चीजें होती हैं तो जानवर भी आपके सेफ रहते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।